फ्रेंड्स, ये हमारा MS एक्सेल की सीरीज का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक्सेल को हमारे कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप एक्सेल को कंप्यूटर में कितनी तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं आज हम एक्सेल को कंप्यूटर के अंदर कितनी तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक्सेल ही नहीं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जो मैं बताऊंगा आप इतने प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। एक्सेल को कंप्यूटर में ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट तरीके के बारे में जान लेते हैं कि एक्सेल को कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट तरीका कौन सा है ओपन करने का, स्टार्ट करने का। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर आपको एक विंडो का आइकॉन दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। मैं यहाँ पर 2013 यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज कर रहे हैं। फंक्शन सब में बिल्कुल फिक्स है, कोई भी फंक्शन अलग अलग नहीं। आप 2007 यूज कर रहे हैं, 2021 यूज कर रहे हैं, आप कोई सा भी यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ यहाँ पर बरोबर है। तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 दिखाई देगा, या आप जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सेल 2013 जो आप यूज कर रहे हैं वो वर्जन यहाँ पर आपको दिखाई देगा और इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि एक्सेल को ओपन होने में थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा कुछ, यहाँ पर एक्सेल की रिसेंट फाइल दिखाई दे रही है, यहाँ पर ओपन अदर वर्कर्स वर्क बुक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक दिखाई दे रही है, यहाँ पे बिलिंग स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वर्ड प्रोसेस ट्रिक्स दिखाई दे रहा है। तो ये पहला तरीका यह है कि आप एक्सेल को अपने कंप्यूटर में इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकंड वीडियोस के बारे में कि हम सेकंड एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जब कंप्यूटर के अंदर एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला तरीका आप जान चुके हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो है हमारा शॉर्टकट, कीबोर्ड से हम एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर एक्सेल को कीबोर्ड से स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए यहाँ पर विंडो प्लस आपको आर दबाना होगा। विंडो प्लस आर का मतलब होता है ये रन कमांड होती है। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आया है, इसे बोलते हैं रन। इसे बोलते हैं क्या, रन। ये रन है। देखिए, आपने रन कमांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताएगा कि रन कमांड होती क्या है। मैं आपको बता दूं, आपने ये सुना होगा कि रन कमांड होती है जब हम इसके अंदर कुछ भी एक्सेल का या किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम डालते हैं तो हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये बात आप जानते हो और आपने कहीं यूट्यूब वीडियो में देखा होगा या आप किसी इंस्टीट्यूट में गए होंगे तो आपने वहां पर भी इस बात को सुना होगा और किया भी होगा। लेकिन इसका जो रियल क्या काम है वो मैं आपको बताता हूं। इसको आपको जरूर याद करना है, या आपसे इंटरव्यू में या किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो इस बात को आप जरूर याद रखना है। देखिए, ये होता है, ये आपको दिखा दे रहा है, ये है कमांड। यहाँ पे रन लिखा हुआ है लेकिन इसको बोलते हैं रन। ये रन ही है, कमांड नहीं है, ये रन ही है। ये बात आपको याद रखना है। मैं थोड़ा डिस्कट हो गया था, इसके लिए मैं सोच सकता हूं, लेकिन यह है रन। अब रन क्या होता है? देखिए, रन यह होता है कि आप इस अंदर जो लिखोगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक्सेल लिख रहा हूं तो यहाँ पर मैं एक्सेल लिख लेता हूं। यहाँ पर मैंने एक्सेल लिख लिया है। अब इसको मैं बोलूंगा कि भैया तुम्हें एक्सेल को ओपन करना है। यहाँ पर मैं ओके के बटन दबाऊंगा या फिर एंटर दबाऊंगा तो ये मेरे सामने उसको रन करेगा, इसको रन करेगा और वो ओपन कर देगा। मैंने क्या दिया? मैंने इसको कमांड दिया। मैंने एक्सेल लिखा है तो एक्सेल क्या है? एक कमांड है। अगर यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखूंगा या एमएस वर्ड लिखूंगा तो वो एमएस वर्ड मेरी कमांड हो गई है। अब ये कमांड मेरी लेगा और उसको रन करेगा और यहाँ पर आपके सामने जो कंप्यूटर है डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर उसको स्टार्ट कर देगा, ओपन कर देगा, उसको लाकर रख देगा। अब मान लीजिए आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, मैं आपको बोलूं कि भैया आपको किताब उठाकर उसमें लिखना है। मैंने क्या किया? मैंने आपको कमांड दिया है कि भैया आपको किताब उठाकर कॉपी में जो मैंने बताया है क्वेश्चंस आंसर, उसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। मैंने क्या दी? मैंने कमांड दी। अब आप उसके अंदर लिखोगे नोटबुक के अंदर तो वो आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी कमांड को रन कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रन कमांड। अब आपको पता चल गया कि रन कमांड क्या होता है। तो आप कभी कोई भी आपसे पूछे कि भैया रन कमांड का मतलब क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि हम रन को कमांड देते हैं कि भैया आपको ये चीज यहाँ पर ओपन करनी है या लिखना है, तो उसे बोलते हैं रन कमांड। अब देखिए, मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे आप ओके दबा सकते हैं या फिर एंटर भी आप दबा सकते हैं।
देखिए, जो हमने पहली ट्रिक्स के अंदर जाना था कि यहाँ पर जब एक्सेल को ओपन करता है तो वैसा ही हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई भी अलग नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सेल तो हम ओपन कर रहे हैं और एक्सेल एक ही होता है। चाहे आप विंडो में जाकर स्टार्ट करो या चाहे आप कीबोर्ड की शॉर्टकट से स्टार्ट करो, लेकिन सब कुछ में एक ही होगा। तब यहाँ पर आपको वही एक्सेल की रिसेंट फाइलें दिखाई दे रही है, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे रही है, बिलिंग स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है और ब्लड प्रेशर से ट्रिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्सपेंस रिपोर्ट दिखाई दे रही है और लोन अमोलेशन दिखाई दे रहा है, पर्सनल मंथली बजट दिखाई दे रहा है और सेल्स रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है और टाइम कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, एक्सेल से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये जो हमारे सामने निकल कर आया ये क्या है। कि यहाँ पर जो रिसेंट फाइलें दिखाई दे रही है, आप जब एक्सेल के वर्कबुक के अंदर काम करोगे, जो आप किसी फाइल को सेव करोगे, वो फाइल यहाँ पर आपको इस खाली एरिया के अंदर दिखाई देगी। इसे बोलते हैं रिसेंट फाइल, जो अभी आपने बनाई है और आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव किया फाइल को, तो वो फाइल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। अब सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट का मतलब यह है कि जब आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की सेवा है आपके पास में, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसी भी टेम्पलेट को। जैसे ये टेम्पलेट हमारे पास में दिए गए, ये एक्सेल के टेम्पलेट ही है। और वैसे ही आपको जब किसी वर्कबुक आप बना रहे हैं और आपको दूसरे टेम्पलेट की जरूरत पड़ चुकी है, जो यहाँ पर आपको एक्सेल के अंदर नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पर सर्च कर इसको यहाँ पर ला सकते हैं और उस टेम्पलेट को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट तरीका है, या इंपॉर्टेंट सवाल है सर्च करना। और यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है ब्लैंक वर्कबुक। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह होती है वर्कबुक। यहाँ पर आपको एक्सेल का इस प्रकार से जो है डाटा दिखाई देता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जो कि हमने अभी बात की है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं सेव हैज, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हमें जो बात करनी है वो करनी है हमें एक्सेल के बेसिक के बारे में। और जो वहां पर आपको वर्कबुक दिखाई दे रही थी, जो टेम्पलेट दिखा दे रहे थे, वो मैं आपको दोबारा ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर विंडो प्लस आर और यहाँ पे हमें एक्सेल लिखा हुआ है, एंटर कर देता है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके बारे में बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ये आ रहा है, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हम कैसे भी जो है यूज कर सकते हैं। हमारे जैसे हम वर्कबुक में काम कर रहे हैं, हमारा डाटा है, उस डाटे के इस तरीके से जो हमें डाटा पड़ रहा है कि हमारा डाटा कौन सा है, उस डाटे के हिसाब से हम इन टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लड प्रेशर की है, इसको मैं ले लेता हूं, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के तरीके से यहाँ पर खुलकर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ब्लड प्रेशर ट्रैकर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेम लिख देंगे हम मरीज का, जो हमारा कस्टमर है उसका यहाँ पर हम नाम लिख देंगे। और यहाँ पे टारगेट ब्लड प्रेशर यहाँ पर 120 है, जो कुछ भी है हम यहाँ पर लिख देंगे। और क्या इसका जो है डिस्कोटिक है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। यानी कि आपको बनी बनाई जो है वर्कबुक मिल जाती है और आप चाहते हैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम दे रखा है, किस टाइम को किसने दिया था, और यहाँ पर किसका क्या ब्लड प्रेशर रहा है, किसका क्या हार्ट रेट रही है, और कमेंट्स क्या है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी। आप चाहे जो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। तो कुछ रिपोर्ट हमें बनी बनाई मिल जाती है और ऐसा ही होता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर जाना है कि एक्सेल को हम कंप्यूटर में कितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं। हम कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को, एक्सेल को ही नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम एक्सेल में दो प्रकार से ओपन कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर सीधा जाएंगे विंडो के ऊपर और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो एमएस एक्सेल लिखा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। एक बात हम ये जान चुके हैं। और दूसरा तरीका है हमारा विंडो प्लस आर, ये कीबोर्ड का शॉर्टकट है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं विंडो प्लस आर और एक्सेल हम दबा देंगे तो ये रन कमांड बोलते हैं। इस प्रकार से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एमएस एक्सेल की सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर